चल दिए जो राह पर मंजिल उन्हीं के पास है, रुक गए जो डर कर जिंदा नहीं वो लाश है, जिंदा नहीं वो लाश है। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारे नजरों में ब्रह्मांड है, इसका जन्म कहाँ हुआ, ये पैदा कैसे हो गया। आइए जानने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, हमारा ब्रह्मांड का निर्माण, हमारा ब्रह्मांड का जन्म एक भीषण विस्फोट के कारण हुआ है। एक भीषण विस्फोट का परिणाम ही है जो हमारा ब्रह्मांड को जन्म दिया है। इसी भीषण विस्फोट को हम कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत, यानी कि विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना। हमारा ब्रह्मांड का जन्म एक महाविस्फोट के कारण हुआ और इस महाविस्फोट को हम बिग बैंग सिद्धांत, विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना कहते हैं। साथियों, अगर विशेष जानने की कोशिश करें कि आखिर ये बिग बैंग सिद्धांत था क्या, कैसे हमारा ब्रह्मांड को जो है ये निर्माण किया, आइए तो जानने की कोशिश करते हैं। ये बिग बैंग सिद्धांत दोस्तों, इस बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आज जाने तो हमारा जो ब्रह्मांड जो हमारे नजरों के सामने आज है, ये ब्रह्मांड सर्वप्रथम प्रारंभ में एक अति छोटे गोलक था। ये अति छोटे गोलक के रूप में हमारा ब्रह्मांड था और इस अति छोटे गोलक में हमारा ब्रह्मांड था, और जिसका आयतन जो है साथियों, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और ताप और घनत्व अनंत था। जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म और ताप और घनत्व अनंत था, और एक ही जगह पे ये गोलक जो हमारा ब्रह्मांड के रूप में था स्थित था। कहा जाता है कि इस गोलक में अचानक जो है विस्फोट हुआ, और वो भी भीषण विस्फोट हुआ, और जिसके चलते हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और इस विस्फोट के चलते हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, और ये ब्रह्मांड जो है आज भी जो है फैलते जा रहा। ये फैलने के बाद जो है एक वैज्ञानिक आए थे, उनका नाम था एडविन हब्बल। एडविन हब्बल साथियों, एडविन हब्बल ऐसा वैज्ञानिक था जिन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड का, आकाशगंगाओं का विस्तार हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसा कौन बताया था? एडविन हब्बल ने। कब बताया था? 1920 ईस्वी में। लेकिन ये बिग बैंग सिद्धांत जो है, इसका अगर प्रतिपादन की बात करें कि इसको प्रतिपादन करने वाला कौन था, तो उनका नाम था जॉर्ज लेमेत्रे ने इस बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और एडविन हब्बल ने बताया था कि आकाशगंगा आज भी जो है बढ़ रहा है, ब्रह्मांड का आज भी विस्तार हो रहा है। ये इन्होंने बताया था एडविन हब्बल ने। अगर हम बात करें अब इसकी, कुछ वैज्ञानिकों को बताता है, हमारे वैज्ञानिक बताते हैं कि जो बिग बैंग सिद्धांत हुआ था, महाविस्फोट का सिद्धांत हुआ था, जिससे हमारा ब्रह्मांड जो छोटा गोलक था बढ़ गया था, बड़ा ब्रह्मांड बना। इसका सिद्धांत जो है, ये बिग बैंग का सिद्धांत जो है आज से 13.7 अरब वर्ष पहले घटी थी। ये जो बिग बैंग सिद्धांत जो है, ये महाविस्फोट का सिद्धांत जो है आज से 13.7 अरब वर्ष पहले घटी थी। हाँ साथियों, आगे देखते हैं। जब हमारा ये बिग बैंग सिद्धांत को अगर सीधा समझे ना, तो आप एक लड्डू को देखे होंगे, बुनिया वाला लड्डू, अगर उसका पटकिए तो वो भी फट जाएगा, यानी कि फूट जाए, कोई बड़ा लड्डू में फूट जाएगा, कोई छोटा हो जाएगा। यही लड्डू का फूटना इक्वल टू बिग बैंग सिद्धांत। यानी कि बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार हम देखें तो हमारा ब्रह्मांड छोटा गोलक था, अति छोटा गोलक था, उसमें विस्फोट हुआ, और विस्फोट के कारण हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। साथियों, अगर आगे की बात करें तो ये हो गया एडविन हब्बल और ये जॉर्ज लेमेत्रे। और आगे की बात करें, इसके आगे की, तो हम जान पाएंगे कि जब हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, तो ये ब्रह्मांड फिर से अगर देखने चाहे तो पहले जो है हमारा जो ब्रह्मांड अति छोटे गोलक के रूप में था, और अति छोटे गोलक का विस्फोट हुआ तो हमारा क्या बन गया? अति छोटे गोलक विस्फोट हुआ, तो उसको हम कहते हैं बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। पहले बिग बैंग थ्योरी आया, बिग बैंग थ्योरी से ही हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। बिग बैंग थ्योरी से ही हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और ब्रह्मांड जो हम देख रहे हैं, इसमें बहुत कुछ है। ब्रह्मांड के अंदर हमारा क्लस्टर है। ब्रह्मांड के अंदर क्या है? क्लस्टर। क्लस्टर के अंदर देखिए, क्लस्टर के अंदर आकाशगंगा है। क्लस्टर के अंदर क्या है? आकाशगंगा। क्लस्टर के अंदर आकाशगंगा। आकाशगंगा के अंदर है तारामंडल। आकाशगंगा के अंदर क्या है? तारामंडल। और तारामंडल के अंदर है नक्षत्र। नक्षत्र के अंदर है सौरमंडल, और सौरमंडल के अंदर है हम और आप, यानी कि सूर्य, उसके ग्रह, पृथ्वी वगैरह वगैरह। और देखिए, पहले फिर से समझिएगा,
पहले हमारा ब्रह्मांड छोटे गोलक के रूप में था, अति छोटे गोलक के रूप में था, उसमें अचानक भीषण विस्फोट हुआ और विस्फोट के चलते उसे हम बिग बैंग सिद्धांत का थ्योरी कह दिए और इसी थ्योरी के चलते हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हो गया और ब्रह्मांड के अंदर है क्लस्टर, क्लस्टर के अंदर है आकाशगंगा, आकाशगंगा के अंदर तारामंडल और तारामंडल के अंदर नक्षत्र और नक्षत्र के अंदर सौरमंडल और उसके ग्रह, सूर्य और उसके ग्रह। इतना कुछ जान गया आप लोग। अब आगे आते हैं साथियों। जब हमारा जो ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड जो फैला, तो फैलने के दरमियान ये देखिए कुछ बड़ा टुकड़ा तारा का, हमारे ब्रह्मांड में ना, ब्रह्मांड मुख्यतः तारे ही हैं। हमारे ब्रह्मांड जो है, हमारे ब्रह्मांड में मुख्य रूप से तारा ही है। मुख्य रूप से क्या है साथियों? तारा ही है, या फिर तारा के अलावा हमारा स्पेस है, रिक्त स्थान है। तारा है और तारा के अलावा स्पेस है। तारा ही से तो आकाशगंगा बन गया, तारा से ही क्लस्टर बन गया, तारा से ही नक्षत्र बना है। मुख्य रूप से हमारे ब्रह्मांड में तारा ही है, ठीक है, और तारा या तो फिर स्पेस है। तो जब ब्रह्मांड जब बना, ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ छोटे अति गोलक में, तो कुछ बड़ा तारे में टूट गया, कुछ छोटे छोटे तारे में, जैसे लड्डू को आप छींटे तो कोई बड़ा लड्डू हो गया, कोई छोटा लड्डू बुनिया में विभक्त हो गया था ना। उसी तरह से भी जब ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ ना, तो कुछ बड़ा बड़ा तारा में एक साथ हो गया, कुछ छोटे छोटे तारा होंगे। तो बड़े बड़े तारा जब हुआ, बड़े बड़े तारा, ये तारा का असंख्य समूह है, असंख्य समूह। ये तारा जो है असंख्य समूह, मतलब जिसको गिन नहीं सकते, और तारा के असंख्य समूह को हम कहते हैं आकाशगंगा। क्या कहते हैं साथियों? आकाशगंगा। तारे को, असंख्य समूह को आकाशगंगा कहते हैं, और तारे के असंख्य समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा। और आकाशगंगा जो हमारे ब्रह्मांड में है, वो उनकी संख्या है 100 अरब। हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगा की संख्या 100 अरब है। हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगा की संख्या कितने हैं साथियों? 100 अरब। और एक बात और आपको पता होनी चाहिए, आश्चर्य वाली बात है कि 100 अरब हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगा की संख्या है, और 100 अरब के प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। क्या है? 100 अरब तारे। याद रखिएगा एक ध्यान वाली बात कि हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा है। 100 अरब क्या है? आकाशगंगा है। 100 अरब क्या है? आकाशगंगा है, जिसको हम कहते हैं गैलेक्सी। जिसको क्या कहते हैं साथियों? गैलेक्सी। हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा है, जिसको गैलेक्सी कहते हैं, और एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे। एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे। अब देख लीजिए, ये जो आकाशगंगा आपको नजर आ, तारों का असंख्य समूह को आकाशगंगा कहते हैं। तारों के असंख्य समूह को आकाशगंगा कहते हैं। जो आपका आकाशगंगा नजर आ रहा है ना, इसलिए आपको 3 आकाशगंगा नजर आ रहा है, इसलिए जो है हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा है। कितने अरब आकाशगंगा है? 100 अरब। इसलिए हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा है। अब देखिएगा, ये 100 अरब आकाशगंगा में जो है 100 अरब आकाशगंगा, तारों के असंख्य समूह को हम कहते हैं आकाशगंगा। आप समझिएगा, 100 अरब जो हमारे ब्रह्मांड में आकाशगंगा लौक रहा है, उसी 100 अरब आकाशगंगा में एक ऐसा आकाशगंगा है जिसमें हम और आप रहते हैं, जिसमें सूर्य रहता है, जिसमें पृथ्वी रहती है, जिसमें ग्रह रहता है। इसमें आकाशगंगा में, इसमें 100 अरब आकाशगंगा में एक हमारा सूर्य रहता है। मान लीजिए वो सूर्य इसमें होगा, मान लीजिए सूर्य है, मान लीजिए इस आकाशगंगा में हमारा सूर्य है। क्या है? सूर्य है। इस आकाशगंगा में हमारा सूर्य है। तो सूर्य जिस आकाशगंगा में रहता है, या हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं, उसे हम कहते हैं साथियों मंदाकिनी। उसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी। इसको इंग्लिश में अगर कहें तो मिल्की वे। मिल्की वे क्या कहेंगे? मिल्की वे। हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा है, और उन्हीं 100 अरब आकाशगंगा में एक आकाशगंगा ऐसा है जिसमें हम और आप रहते हैं, जिसमें सूर्य रहता है, जिसमें पृथ्वी रहती है, जिसमें अन्य ग्रह रहते हैं, और उस आकाशगंगा को हम कहते हैं मंदाकिनी, मिल्की वे, या इसको हम दुग्ध मेखला भी कहते हैं। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम क्या है साथियों? मंदाकिनी, मिल्की वे। अब देखिए, ये क्लियर है? अब देखिए, जो हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा है, अगर 100 अरब आकाशगंगा के 3-3 ग्रुप बना दें, जैसे एक आकाशगंगा, 2 आकाशगंगा, 3 आकाशगंगा, और तीनों का ग्रुप बना दें, तीनों का समूह बना दें, तीनों का ग्रुप कर दें, तीनों को समूह कर दें, तो इसको कहेंगे क्लस्टर। इसको क्या कहेंगे? क्लस्टर। मतलब 3 आकाशगंगाओं के समूह को, 3 1 2 3,
और 3 आकाशगंगा के ग्रुप को, 3 आकाशगंगा के समूह को हम कहेंगे क्लस्टर। क्या कहेंगे? क्लस्टर। 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्लस्टर कहते हैं। और आकाशगंगा, तारों के असंख्य समूह को आकाशगंगा कहते हैं। और हमारे ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा है और प्रत्येक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। क्या है? 100 अरब तारे हैं। ये देखिए, ये हमारा ब्रह्मांड है, इसको देख लीजिए थोड़ा। ये हमारा ब्रह्मांड है। पहले क्या हुआ था? पहले क्या हुआ था? देखिएगा, पहले क्या हुआ था? पहले हमारा ब्रह्मांड अति छोटे गोलक के रूप में था। अति छोटे गोलक में विस्फोट हो गया। विस्फोट हो गया तो इस विस्फोट को हम कहते हैं कौन सा सिद्धांत? बिग बैंग का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत साथियों? बिग बैंग का सिद्धांत। और बिग बैंग सिद्धांत जब हुआ तो हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और आज भी हमारा ब्रह्मांड बढ़ते जा रहा है, विस्तार होते जा रहा है। अब जब अति छोटे गोलक में विस्फोट हुआ तो इस विस्फोट को बिग बैंग सिद्धांत कर दिए और इस बिग बैंग सिद्धांत से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। और ब्रह्मांड के जो अंदर, ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है ना, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, और ब्रह्मांड के जो अंदर है उसे कहेंगे क्लस्टर। क्लस्टर के अंदर है आकाशगंगा, आकाशगंगा के अंदर है तारामंडल, तारामंडल के अंदर है नक्षत्र, और नक्षत्र के अंदर है सौरमंडल। नक्षत्र के अंदर क्या है साथियों? सौरमंडल। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आप बिग बैंग सिद्धांत को जान पाए अच्छी तरह से, और बिग बैंग सिद्धांत के साथ ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जान पाए। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको बताएंगे आगे की क्लास में।